बढ़ाई चाहे सभा की शोभा बढ़ाई। भाइयों और बहनों, मैंने आपको किसी रिश्तेदारी में नहीं याद किया है। मैंने आप सबको रक्त के और ईश्वरीय रिश्ते में याद किया है। भाई बहन का रिश्ता खुदा, ईश्वर, गॉड, वाहे गुरु जिसको कहते हैं, वो स्थापित करता है। ना आपको पता था ना मुझे पता था कौन भाई होगा और कौन बहन होगी। इसका निर्णय ईश्वर ने किया, इसलिए इस रिश्ते को खून का रिश्ता कहा जाता है। दुनिया में दो रिश्ते होते हैं, एक घर के रिश्ते होते हैं, एक समाज में दोस्ती के रिश्ते होते हैं। आजकल झंझट हो गया है, हर आदमी को अच्छा दोस्त नहीं मिल रहा और हर आदमी को अच्छी संतान नहीं मिल रही। अगर हम अच्छा संतान बनना सीख ले और अगर हम अच्छा दोस्त बनना सीख ले, दुनिया के आधे से ज्यादा झगड़े खत्म हो जाएंगे। मैं आप सबकी सभा इतनी लंबी चलानी पड़ रही है आपको, इसलिए आपके धैर्य को स्वागत भी करता हूं और साथ में बधाई भी देता हूं। योर टॉलरेंस लेवल इज वेरी हाई। भाषण सुनना सबसे संकट वाला काम होता है, तो भी मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। एक अपना शिक्षा का स्मरण रखता हूं। सन 1966 मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए प्रवेश लिया था। उन्नीस 1966 थोड़ा ज्यादा पीछे है। रैगिंग हुई। रैगिंग में अर्धरात्रि 12 बजे हमारे सीनियर्स ने हमें एक जॉब दिया। कहा, मिस्टर गो एंड परचेज द 5 यार्ड ऑफ द मिल्क। 5 गज दूध खरीद कर लाइए। मुझे लगा कि मेरे सुनने में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए मैं पूछ लूं, क्योंकि 5 गज दूध होता है, ना सुना था, ना पढ़ा था, ना देखा था। तो मुझे लगा कि कोई गलती हो गई होगी। तो एकदम 2-3 सीनियर्स ने, क्यों ऊंचा सुनता है, हमें जो नहीं सुन रहा था वो भी सब सुन लिया। मैं क्या घटा उसका समअप करते हुए की बात कहता। हमने आकर सीनियर्स को कहा कि लीजिए ये 5 गज दूध है। अब ना दूध था ना बर्तन था। उन्होंने भी हमें काम दिया था, हमने भी उनको सप्रेम भेंट दे दिया। कहने लगे 5 गज दूध है या नहीं है बाद में फैसला करेंगे, पहले तुम बताओ खरीद कर कैसे लाए। हमने सोचा था जान छूट जाएगी, जाके सो जाएंगे हॉस्टल में। तो जो मुझे उस समय उत्तर सूझा वो साहित्य है, वो ज्ञान है और विज्ञान है, और वो भारत की एक आस्था है। हम जब मंदिर गए थे या आर्य समाज में गए थे या गुरुद्वारे में गए या कहीं और गए, घर में गए, बुजुर्गों की महफिल में बैठे, एक वाक्य सुनते थे। विश्व के अंदर ही नहीं, सृष्टि में ऐसा कोई प्रश्न, संकट, समस्या, चुनौती, खतरा कुछ भी है, ईश्वर ने हर प्रश्न का उत्तर भेजा है। मेहनत करोगे तो सक्सेस की स्टोरी हो जाएगी, नहीं तो पछताते रहोगे, परेशान होगे, दुखी होगे। इसलिए इस यूनिवर्स में
हर संकट का समाधान ईश्वर ने दिया हुआ है, प्रयत्न करने से वो मिल जाता है। इसलिए हमने भी ये सुनी थी बात, थोड़ी सी दिमाग में बैठ गई थी और थोड़ा गांठ भी बांध ली थी। अब हम सोचने लगे कि गॉड आंसर्ड, तो उसमें भरोसा करो। भरोसा करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा, भरोसा नहीं करोगे तो रोना मिल जाएगा। अभी 30-31 जनवरी JNU के अंदर सेंट्रल देशों की एक कॉन्फ्रेंस थी, तो भारत था, भारत के रूप में मैं उसके उद्घाटन में और समापन में भी था और बीच में भी था, कुछ प्रश्न उत्तर के लिए 11 मुस्लिम देश उसमें आए थे। अजरबैजान भी था, ईरान भी था, अफगानिस्तान भी था, तुर्किस्तान भी था, ना ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि आदि सारे थे उसमें। मंगोलिया से भी थे लोग। 4-5 देशों के राजदूत आए थे, 10 देशों के सेक्रेटरीज आए थे, बाकी सब मिलाकर डिप्लोमेट्स और इंटेलेक्चुअल्स लोग आए थे। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, हाल हमेशा भरा रहा, कुछ संख्या बदलती थी। मेजॉरिटी अटेंडेंट मुस्लिम बुद्धिजीवियों की थी, सब भारतीय थे, अन्य मत पंथों की भी थी। उसमें अंत में जो मिशन मेमोरेंडम पारित किया, तो सबने मिलकर कहा इंद्रेश कुमार जो है उसको फ्लो करे, रखे, डिस्कशन हो और एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। तो फर्स्ट था, भारत में और विश्व में क्या कोई काफिर है? जब ये प्रश्न खड़ा हुआ तो आया कि काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर का मतलब होता है दोज हू आर नॉट बिलीवर्स। भारत के 135 करोड़ लोगों में नोबॉडी इज नॉन बिलीवर। दुनिया के 803 करोड़ लोगों में नोबॉडी इज अनबिलीवर। कोई भी ईश्वर पर विश्वास करने वाला नहीं है, सब बिलीवर्स हैं। बिलीव डिफर करता है, किसी का यज्ञ पर है, किसी का पुस्तक पर है, किसी का देवता पर है, किसी का नबी पैगंबर पर है, किसी का क्रॉस पर है तो किसी का पत्थर पर है। ऑल आर बिलीवर्स। तो विश्व के अंदर अशांति का कारण है, झगड़े का कारण है। जब कोई किसी को कहता है कि आप काफिर हैं, काफिर शैतान जैसा होता है। तो इसलिए पहला मिशन मेमोरेंडम में सब्जेक्ट आया, कॉलिंग एनीबॉडी ए काफिर। कॉलिंग इट इज नॉट ऑफ माई रिलीजन, ये दूसरे मजहब का है, रिलीजन का है, पंथ का है, संप्रदाय का है। तो इसलिए किसी को भी काफिर कहना ये गुनाह और पाप है। और इसलिए यूनानिमस रेजोल्यूशन का पहला मिशन मेमोरेंडम का पॉइंट था कि किसी भी दूसरे धर्म वाले को काफिर कहना ये गुनाह है, हम इसकी निंदा करते हैं। और ये कहते हैं किसी को कोई काफिर कहे वो स्वयं शैतान है और वह काफिर जैसा है। तो इसलिए इस देश के 130 करोड़ लोग बिलीवर थे, बिलीवर हैं और बिलीवर रहेंगे। आप में कोई ऐसा है जो नॉन बिलीवर है तो जरा हाथ खड़ा कर। तो ऑल आर बिलीवर्स हैं, इसलिए नोबॉडी इज काफिर। सत्य को ठीक से जानना, समझना और प्रस्तुत करना तो परिवर्तन भी आता है, समाज के अंदर का संघर्ष भी खत्म होता है। तो इसलिए
यह एक विश्वास था। तो उस विश्वास ने हमें समाधान दिया। तो जब हमारे सीनियर्स ने पूछा तुमने 5 गज दूध खरीदा कैसे, तो मैंने जो लास्ट पॉइंट था उस एक्सरसाइज का वो बताया। मैंने कहा हम हलवाई के पास गए, कहा कि मान लो ये हमारा बर्तन है, तुम भी अपने बर्तन में 10 ग्राम दूध डालो और हमारे बर्तन को छूकर अपने बर्तन को 1 गज ऊंचा ले जाओ और वहां से पलट दो, कॉल इट 1 ईयर, डू इट 5 टाइम्स, इट विल बी 5 ईयर। इसी को दुनिया में मनुष्य का इनोवेशन पावर कहते हैं। इसके कारण नई नई चीजों की उत्पत्ति होती है और रास्ते मिलते हैं। तो हमारी जान बच गई, हम जाके हॉस्टल में सो गए। उसके बाद आज तक दोबारा ना 5 गज दूध किसी ने मांगा, ना खरीदा और ना जरूरत पड़ी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए विच इज नोन एज डिफिकल्ट, विच इज नोन एज इम्पॉसिबल, विच इज नोन एज डेंजरस, बिलीवर बनकर उसके साथ खेलिए, आपको जीत मिल जाएगी। जिंदगी के अंदर हर मोड़ पर, चाहे पढ़े, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, घर परिवार चलाएं, खेती करें, आपको 3 सिचुएशन से निकलना ही पड़ता है। एक जो आपके सामने बहुत सरल है, दिखते ही लगता है ये किया जा सकता है, ये काम हो सकता है, इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, इसमें से रास्ता निकल आएगा। आदमी उनको करता है। जब आप इजी सिचुएशन को टैकल करते हैं तो आप जिंदगी के अंदर पास हो जाते हैं। फिर दूसरी तरह की एक सिचुएशन आती है, लगता है ये थोड़ी कठिन है, जरा मुसीबत सी है, इसमें संकट है, खतरा है थोड़ा सा, तो फिर भी आदमी सोचता है कि नहीं यार कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा, टल जाएगा, इसमें से रास्ता निकल आएगा, थोड़ा समझाएंगे तो कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। तो फिर आदमी फर्स्ट डिवीजन की ओर बढ़ जाता है। परंतु फिर तीसरी एक सिचुएशन आती है, लगता है कि ये हो ही नहीं सकता। मैं 16-17 साल 83 से 2000 तक जम्मू कश्मीर में रहा, आरएसएस के काम से। मैंने आतंकवादी को और आतंकों को बड़ा नजदीक से देखा है, खेला है। 3 से ज्यादा बार उन्होंने अटेम्प्ट की मेरा अपहरण करके मुझे मार दिया जाए। वो नालायक फेल हो गए, मेरा कसूर नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो मैंने उस खौफनाक जिंदगी को भी खेला है और एंजॉय किया है। इसलिए अब उनको शायद खुदा ने काम नहीं सौंपा होगा, तो इसलिए बेचारे नहीं कर सके। एक बार तो ऐसी सिचुएशन थी कि काम पक्का हो जाएगा, पर दे फेल्ड मिजरेबली सो आई पास्ड। मैं अपनी योग्यता से पास नहीं हुआ, उनकी नालायकी से पास हुआ। तो इसलिए सिचुएशन आती है और ऐसी सिचुएशन के अंदर आदमी हिम्मत और हौसले से काम करे तो मेरिटोरियस हो जाता है। जिंदगी को पास करने के लिए नहीं जीना चाहिए। जिंदगी जीनी है तो फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए तो जीना ही चाहिए। और अगर सचमुच के अंदर ताली बजवानी है तो फिर जिंदगी की एक सक्सेसफुल स्टोरी लिखने के लिए, जो बहुत खतरनाक है, संकट है, मुसीबत वाला, बहुत कठिन लगता है, असंभव लगता है, उसको करने के लिए तैयारी करके जीना चाहिए। तो फिर आपकी जिंदगी की कदम कदम के हर कदम जिंदगी का एक सक्सेसफुल स्टोरी के रूप में डेवलप होता जाएगा। क्योंकि मुझे उन्होंने बताया कि बहुत साहित्यकार के, ज्ञान विज्ञान के धनी लोग आज आपको गाजीपुर में मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि आप सबकी संगत में मुझे भी कुछ थोड़ा सा ज्ञानी विज्ञानी लगना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ बातें आपसे की। इसलिए नेवर कंसीडर इट इज इम्पॉसिबल,
ऑलवेज कंसीडर एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि ईश्वर ने उसका उत्तर दिया है। हमें केवल विश्वासी बनकर उस तरफ कदम बढ़ाना, उसके लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना है, थोड़ी मेहनत करनी है, तो वो होता है। आखिरकार हम सब हैं, इसलिए मैं 2-3 बातें इसी तरह की आपसे करूंगा। मेरा भाषण टॉकिंग पॉइंट्स में होगा सारे का सारा। मैं तो आपको भड़काने, जोश देने, होश दिलाने के लिए नहीं आया। आप सब जागृत हैं, इसीलिए यहाँ हैं। आप सब पहले से काम करते हैं, इसलिए यहाँ हैं। अगर आप जागृत नहीं होते और काम करने वाले नहीं होते, आलसी होते, सोए होते, तो आप में से कोई सभा में आता ही नहीं। इसलिए मैं फालतू का ये काम नहीं करना, मैं आपको जगाने आया। आप जागे हुए हैं तभी यहाँ आए। मैं आपको बड़ा समझाने आया हूँ, ना समझ आए, इसका मुझे कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब समझदार हैं। बस आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ बातें मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जो अपने बुजुर्गों ने समय समय पर दी है। अपने भारत के बारे में एक बात सदा याद रखनी चाहिए। भारत ऐसी धरती और माटी है, यानी ऐसा देश है। भारत ऐसा समाज है, भारतीय के रूप में, भारतवासी के रूप में। ये एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति है, यानी तहजीब है। तो दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है, भारत एकमात्र ऐसा समाज है, भारतीयता एकमात्र ऐसी सभ्यता और संस्कृति है जो विश्व के जितने भी मत, पंथ, रिलीजन हैं, संप्रदाय हैं, उनके आगे सब उप हैं, सबको स्वीकार भी करती है, सबका सम्मान भी करती है। इसलिए जूडिज्म का तोरेत और मुसात भी यहाँ पर है, उसका भी टेम्पल है। इसलिए यहाँ बाइबल भी है, ईसा भी है, उसको मानने वाला ईसाई भी है, उसका पूजा स्थल गिरजाघर, चर्च भी है। यहाँ पर हजरत आदम से लेकर मोहम्मद साहब तक, आखिरी पैगंबर तक, वो उनको मानने वाले लोग भी हैं, उनकी दरगाह भी है, मकतब भी है, उनकी मस्जिदें भी है, कुरान शरीफ भी है। और इसलिए यहाँ पर अगर 2600 साढ़े 2600 साल पहले तथागत बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए 2550 साल पहले, तो उनके त्रिपिटक भी हैं और आगम भी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब भी है, चारों वेद और उपवेद भी है, पुराण भी है, गीता भी है। दुनिया में और जितने मत पंथ हैं सब स्वीकार है। ईसाइयत के 229 सब रिलीजन्स हैं। दुनिया के किसी भी ईसाई देश में सारे ईसाई रिलीजन्स को भी मान्यता नहीं है, भारत में सबके। इस्लाम के 72 से अधिक फिरके हो गए हैं। दुनिया के किसी भी देश के अंदर इस्लाम के सब फिरकों को इजाजत नहीं है और इज्जत नहीं है, भारत में सबको है। जिनको वो काफिर कहते हैं, ऐसे कादियानी को भी है, ऐसे दीने इलाही वाले को भी है। और इसलिए यह जो सनातन में, भारत में जन्मे मत पंथ है, बुद्धिज्म का होगा, जैनिज्म का होगा, सिखिज्म का होगा, राधा स्वामी, निरंकारी, विश्वकर्मा, अम्बेडकरवादी, कबीरपंथी, ये सब होंगे, शैव, वैष्णव, शाक्त होंगे, निराकार उपासक, साकार उपासक होंगे, पेड़ पत्ते पूजने वाले होंगे, सब मिलाकर 126 के लगभग सब रिलीजन बनते हैं भारत में जन्मे मत पंथों के उपपंथ। बुद्धिज्म के 18 के लगभग सब रिलीजन है, परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग। जैनिज्म के भी 13-14 के लगभग सेट है, सिखिज्म के भी, सबके। तो भारत एकमात्र देश है, भारतीय एकमात्र समाज है।
भारतीयता एकमात्र संस्कृति और सभ्यता है विच एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट ऑल। आप मुझे बता दीजिए दुनिया में इसके अतिरिक्त कोई और देश है ऐसा जो सबको स्वीकार करता हो और सबका सम्मान करता हो? किसी ईसाई देश से पूछेंगे क्या आपके यहाँ कुरान शरीफ को इजाजत है? क्या आपके यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब को इजाजत है? क्या गीता को इजाजत है? संकट खड़ा हो जाएगा। 108 के लगभग 110 के लगभग ईसाई देश माने जाते हैं इन मेजोरिटी, वेयर द क्रिश्चियनिटी इज एक्सेप्टेड एज ए रिलीजन ऑफ द नेशन। इस्लाम से संबंधित भी 56 के लगभग देश जहां इस्लाम को सरकार ने रिलीजन के रूप में मान्यता दी है। क्या वहां बाइबल को है जगह? क्या वहां पर तौरेत को जगह है? क्या आगम त्रिपिटक को श्री गुरु ग्रंथ साहब को है? क्या गीता पुराण को है? नहीं है दोस्तों। और इसलिए भारत ही एकमात्र देश है, भारतीय हिंदुस्तानी इंडियन हिंदू, ये एकमात्र सोसाइटी, यह एकमात्र संस्कृति और सभ्यता है जो विश्व के अंदर सबको सम्मान देती है, सबको स्वीकार करती है। इसको कोई कॉमनल कहे वो अज्ञानी है, इसको आप कॉमनल मान लें तो अपराधी है। मैं कोई आप में नहीं बोल रहा हूं, मैंने 25 लाख से अधिक केरल से लेकर कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख कैलाश मानसरोवर तक, गोवा गुजरात से लेकर अगर कहीं लाहौर सिंध के लोग कभी मिल गए, वहां से लेकर मणिपुर असम बीच में ढाका भी आ गया, मैंने इन सब से डायलॉग किया इस विषय में। नेम एनी अदर कंट्री, नो कंट्रीज देयर। जो इसको कहता है दम घुटता है, इसका मतलब है कि उसने सत्य को जाना नहीं, वो या तो कॉन्स्पिरेटर है, या क्रिमिनल है, या फिर सिनर है, या पापी अपराधी है, या षड्यंत्रकारी है। स्वयं एक अवसर आया मोहम्मद साहब के आखिरी काल में, जब मक्का शरीफ के अंदर झंझट खड़े हो गए, युद्ध की स्थिति आने लगी, तो उनको हिजरत की। 39 दिन में वो मदीना पहुंचे। मुसलमान जिसको उम्रा करने के लिए कहते हैं कि जाते हैं, तो गाड़ी से जाता है पर कोशिश करते हैं कि 39 दिन ही लगा ले तो अच्छा है, ताकि पुण्य पूरा मिल जाए। वहां जाकर समझौता हुआ, सुलह के बाद जब लौटे तो उन्होंने पहली उद्घोषणा की थी अपने मानने वालों के लिए, हे मेरे मानने वालों, ध्यान रखना, दंगे से, बहस से, युद्ध से, लड़ाई से कभी भी शांति नहीं आएगी, समस्या का समाधान नहीं होगा। वार्ता करोगे तो समाधान निकलेगा। इसलिए जिंदगी में यही रास्ता करना। मालूम नहीं है वो रास्ते पर चलते हैं कि रास्ता कुछ गड़बड़ करते हैं, परंतु एक दूसरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, जब भी मैं तन्हा में और तन्हाई में होता हूँ, इनमें अशांति होती है, प्रॉब्लम होती है, कोई समस्याएं हैं, उनका रास्ता नहीं सूझता है, तब मैं इस दुनिया के अंदर पूर्व की ओर देखता हूँ। वहां एक हिंद नाम की सरजमी है, और वो कैसी सरजमी खुदा ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, परमात्मा ने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है, तो बड़ी विचित्र है। 1,24,000 मेरे से पहले नबी पैगंबर आए, और उनमें सबसे ज्यादा नबी पैगंबर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने हिंद नाम की सरजमी पर भेजा है, और अलग अलग वक्त में भेजा है, और उनकी पूजा पद्धतियां भी हैं, इसलिए उनकी इबादत भी है, उनकी किताबें भी, उनके इबादत स्थल भी है। तो जैसे मैं उधर नजर करता हूं,
तो मुझे सुकून की ठंडी हवाएं यानी मुझे समस्या का समाधान मिलता है। उन्होंने ये बात चीन के लिए नहीं कही, रूस के लिए नहीं कही, अरब और तुर्किस्तान के लिए नहीं कही दोस्तों। उन्होंने ये बात अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस के लिए नहीं कही, यूनान, रोम के लिए नहीं कही, हिंदू के लिए कही। प्रश्न खड़ा होता है, रसूल को तो सुकून की ठंडी हवाएं, रोशनी, खुशबू मिली समाधान की, मुझे और आपको रहते हुए नफरत कैसे मिलती? तो वेयर इज द रॉन्ग? हमारे दिल दिमाग के अंदर शैतान है, ये समस्या है, या फिर इस धरती की सभ्यता और संस्कृति का संकट? वो नहीं है दोस्तों। इसलिए इस भारत को, भारतीय और भारतीयता को अगर कोई कॉमनल कहता है तो सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी भी है, अज्ञानी भी है, गैर वैज्ञानिक भी है, अमानवीय भी है। इट इज ओनली ट्रूथ। इसलिए दुनिया में, दुनिया की सभ्यताओं ने अपना लीडर किसी को माना, गुरु माना, तो भारत के अतिरिक्त, भारतीय और भारतीयता के अतिरिक्त किसी को नहीं माना था। क्या आप कहेंगे अमेरिका में ये ताकत है, रूस में, चीन में ये ताकत है कि अपने साथ लगा लें कि आज तक भारत था, अब इसके बाद विश्व गुरु के हम रहेंगे? किसी में नहीं है ताकत साहब। और दुनिया का कोई देश तैयार भी नहीं है किसी को ये कहने के लिए। इसलिए इस सत्य का साक्षात्कार करना साहित्य है, चेतना है, ज्ञान है, विज्ञान है, स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म है। तो इस सत्य को समझना, हम ही वो समाज हैं जिन्होंने जब दुनिया में विस्तार किया तो हमने अपने ज्ञान, विज्ञान और व्यापार से और संस्कृति से विस्तार किया जब सारे विश्व में हम व्याप्त थे। तो इसलिए देश के अंदर ये कहा गया है कि हर आदमी के विचार के अंदर कौन सी बात रहनी चाहिए? नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज। मैं अब इसी पर से एक तीसरी बात आपके सामने रखूंगा। इस सत्य कैसा है? बहुत मजेदार है दोस्तों। समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो ज्ञान तो बिखरा पड़ा है। चुनने की बात है, चुन लेंगे तो आनंद आएगा, नहीं चुन पाएंगे तो तप जारी रहेगा, छोड़ देंगे तो जिंदगी में आदमी उदास होगा, रोएगा, धोएगा। एक दिन जाना तो जो खुश है उसने भी है, जाना उसने भी है जो उदास और रो रहा है, रहने वाला तो कोई नहीं है। हर एक की कथाएं भी होंगी, एक की कथाएं ऊर्जा देगी, दूसरे की कथाओं से मैं कहता हूं सबक ले लेना चाहिए। इसलिए ऑलवेज वेलकम द गुड एंड बैड। अच्छा ये कहता है ये करो, बुरा ये कहता है ये मत करो। जिसको करना और ना करना सूझ जाए और आ जाए वो जिंदगी के अंदर बड़ा आनंद से व्यतीत करता है। तो इसलिए इसको जीना चाहिए। अब यहां से एक जो मैंने तीसरी बात आपके सामने कह रहा हूं, मैंने भाषण के 2 चैप्टर पूरे कर दिए, तीसरा चैप्टर कर रहा हूं, बहुत आनंददायक है। और वो ये है हमारी आइडेंटिटी क्या है, आदमी की पहचान क्या उसकी जाति से है, उपजाति से है, उसके मजहब से और उपमजहब से, रिलीजन एंड सब रिलीजन से, धर्म और उपधर्म से, उसकी भाषा से है, दल से है, व्यवसाय से है, धन से है, पद से है। इससे कोई पहचान नहीं है आदमी। पहली पहचान एकमात्र दुनिया के अंदर सब धर्मों ने कहा और सब सभ्यता और संस्कृति ने कहा है, अगर आदमी का कर्म और किरदार अच्छा है तो आदमी अच्छा है, अगर उसका कर्म और किरदार बुरा है तो वो बुरा है। ऑफ एनी रिलीजन, ऑफ एनी पार्टी, ऑफ एनी कास्ट, ऑफ एनी लैंग्वेज,
ऑफ एनी स्टेटस। तो अच्छे और बुरे का है, भाई ये अच्छा है तो इसको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, इसको ही कैन गो टू द हेवन, ये हेवन जाएगा। बुरा है, सब कहते हैं साला नरक में जाएगा, घोर नरक मिलेगा। अगर कोई कहता है कि मेरे रिलीजन में आओ तो स्वर्ग मिलेगा, इससे ज्यादा बेईमानी, धोखा और झूठ कुछ नहीं, और ये बहुत बड़ा अपराध है। इस पद पर चले जाएंगे तो स्वर्ग पक्का है, अगर कर्म अच्छे नहीं है तो वहां पहुंचते यमराज जी कहेंगे भाई थोड़ा नरक में घूमा, फिर रहे, जब तेरा वो निपट जाएगा फिर यहाँ थोड़ी सी देर के लिए आ जाएंगे, क्योंकि वहां अपील दलील नहीं है। जिस दिन हम कर्म करते हैं जो उसमें रहता है, क्योंकि वहां हर आदमी की फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की भी डायरी है, उसको गलतफहमी में नहीं देना चाहिए। और दूसरा, इट इज ए यूनिवर्सल लॉ मेड बाय द ऑलमाइटी, और वो यूनिवर्सल लॉ कैसा है? जिस चीज को आदमी भगवान मानता है, ईश्वर मानता है, मालिक मानता है, परवरदिगार मानता है, भाषाओं में उसके नाम है। अरबी में वो उसको अल्लाह कहता है, फारसी में उसको खुदा कहता है, पंजाबी, गुरमुखी और थोड़ी उर्दू में उसको रब कहता है, गॉड भी कहता है, परवरदिगार भी कहता है, वाहेगुरु भी कहता है, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान भी कहता है। वो अनेक नहीं है, वो एक ही है। और इसलिए प्रभु ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। उसने कहा तुम जो चाहे रिलीजन अपना, और ध्यान रखना मैं सब में साझा हूं, और मेरा एक साझा नाम है, वो मेरा नाम है ऊपर वाला। और दुनिया के अंदर ये एकमात्र शब्द है जिसका किसी भाषा में कोई अनुवाद नहीं है, सब भाषा में ऊपर वाला। इसलिए आदमी फिर भी कहे कि नहीं वो अल्लाह ही है, आदमी कहे नहीं वो गॉड ही है, आदमी कहे नहीं वो परवरदिगार ही है, आदमी कहे कि वो खुदा ही है, आदमी कहे वो ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा ही है। यह ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। ये विज्ञान नहीं है, यह अवैज्ञानिक है। ये मानवता नहीं है, अमानवीय है। और इसलिए पूरी दुनिया के अंदर हर धर्म जब उसको याद करता है तो ऊपर की तरफ देखता है, नीचे नहीं देखता, पीछे दाएं बाएं नहीं देखता, हाथ भी ऊपर, झोली भी ऊपर पसारता, देखते मालिक देख, उसको ऊपर वाला मानता है। इस सत्य को जितना जानेंगे उतना आदमी समूह यह संघर्ष से निकल जाएगा। और इस सत्य को नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे, नारा बोलते रहेंगे सभा में आकर, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना है। मजहब मजहब से नहीं लड़ता है, मजहब में भी लोग लड़ते हैं। फिर शिया और सुन्नी भी तलवार निकालते हैं, फिर देवबंदी और बरेलवी भी नफरत से देखते हैं, फिर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट भी लड़ते हैं, फिर आर्य समाजी और सनातनी भी घूर कर देखते हैं। बस इतना ही है, भारत के धर्म वाले लड़ते फिरते नहीं है, तर्क करके बहस पक्की करते हैं। इसलिए बिलीवर है तो वो संघर्ष मुक्त है। बिलीवर के नाम पर नाटक करता है और कट्टरता है तो वह कन्फ्लिक्ट्स को जन्म देता है, और अपने फैमिली में भी देता है। कोई नहीं मिला तो पति पत्नी लड़ते, बाप बेटा ही लड़ते, भाई भाई लड़ते सब। और इसलिए इस सत्य का साक्षात्कार करना। मालिक एक है, भाषाओं में उसके हजारों लाखों करोड़ों नाम है, मालिक अनेक नहीं है।
और एक ही भाषा वाला मालिक है, फिर तो ये हो जाएगा कि एक कहता है मेरे मालिक को, अल्लाह को केवल अरबी आती है, दूसरा कहता है संस्कृति आती है, तीसरा कहता है लैटिन, फ्रेंच और अंग्रेजी आती है। अरे उसको तो बेजुबान की जुबान भी आती है साहब, वो तो पत्थर की भाषा समझता है, कीड़े मकोड़े को भी समझता है क्या चाहता है। क्या बात है। गधे कुत्ता भी कुछ बोलता है तो वो उसकी भी भाषा जानता है, पत्ते हिलते हैं उनकी भी आवाज सुनता है, वो सबकी सुनता है। मैं और आप कभी कभी कट्टरता की सुनते हैं। कट्टरता की सुनना बंद कर दीजिए तो इंसान बन जाएंगे, नहीं तो इंसान के रूप में फरिश्ते तो बनेंगे ही नहीं, इंसान भी ठीक से नहीं बन पाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा, फिर जो थोड़ा ज्यादा हिंसक कट्टर हो गए तो शैतान बन जाता है। इसलिए किरदार और कर्म से उसका फैसला है कि आदमी ठीक है कि खराब है। परंतु उससे आगे जो ईश्वर ने यूनिवर्सल लॉ दिया ऑफ आइडेंटिटी, उसको भी समझना बड़ा मजा आएगा। जब अमेरिका का, इंग्लैंड का, यूनान का, रोम का, इटली का, फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का आदमी आते, हम ये नहीं कहते कैथोलिक प्रोटेस्टेंट आया, कंजर्वेटिव लिबरल आया, एक ही कहते हैं ये अमेरिकन है, ये यूनानी है, ये रोमन है, ये फ्रेंच है, इटालियन है, ये ब्रिटिश है। ये आइडेंटिटी ना कि रिलीजन की है, ये आइडेंटिटी ऑफ द नेशन है। जब अरब का, तुर्किस्तान का, ईरान, इराक का, मंगोलिया का, फिलिस्तीन आदि का आदमी आता है तो हम ये नहीं कहते मुसलमान आया, शिया के सुन्नी, मस्जिद वाला है कि दरगाह वाला है, अहले हदीस है कि अहले सुन्नत। हम यही कहते हैं ये अरबी है, ये तुर्की है, ये ईरानी है, ये इराकी है। यही कहते हैं ये चीनी है, ये जापानी है, ये रशियन है। तो अपने देश के, बाकी दुनिया में मेजोरिटी देशों के एक एक नाम है, कोई कोई देश है जिसका 2 या 3 नाम, 2 नाम है। पर पता नहीं ईश्वर की क्या कृपा और इंसानियत की क्या कृपा, आपने जरा होलसेल नाम। दुनिया कहती है कि ये देश आर्यव्रत है, इसलिए यहाँ के लोग आर्य हैं। इस देश का नाम भारत लगता है तो लोग कहते हैं यहाँ के लोग भारतीय, भारतवासी हैं। तीसरे कहते हैं ये हिंदुस्तान है, इसलिए यहाँ के लोग हिंदुस्तानी हैं। चौथे को लवर ऑफ इंग्लिश लैटिन था, कहते हैं ये देश इंडस से इंडिया है, इसलिए यहाँ के लोग इंडियन हैं। अरब के लोग, चीन के लोगों ने कहा ये सरजमी हिंद कहलाती है, इसलिए यहाँ के लोग हिंदवी हिंदू हैं। फिर कुछ दुनिया के इंटेलेक्चुअल ने कहा कि यहाँ की कल्चर, सिविलाइजेशन सिंधु से है, इसलिए ये सिंधु के कारण ये हिंदू लोग हैं, दोनों तरफ रहने। किसी ने फार्मूला निकाला और उसने एक और फार्मूला गढ़ा, हिमालय एक तरफ है, हिंद महासागर एक तरफ है, इसके बीच की सरजमीन ये कैसी है, तो ये चंद्रमाकार के हिंद जैसे है। हिमालय का ही लिया और हिंद महासागर का, इंदु सरोवर का नार्दा लिया, ये हिंद है। इसलिए हिमालय जैसे ऊंचे लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, समुद्र जैसे गहरे, निर्मल, पारदर्शी लोग हैं, इसलिए ये हिंद नाम की सरजमी है, इसलिए ये हिंदू है। अब ये दुनिया में कोई भी नाम रिलीजियस नहीं है। आर्य, भारतीय, भारतवासी, इंडियन, हिंदुस्तानी, हिंदी, हिंदू, ये हमारे नाम है, दुनिया बोलती है। किसी किसी पर लोग झगड़े करते नहीं, हम ये नहीं कहलाएंगे, अज्ञानी है, दया करनी चाहिए। जैसे इस देश के अंदर एक नेता है, अपने अज्ञान में कितने प्रबल और ठेकेदार है, वो जय श्री राम और जय सिया राम में भी भेद करते हैं। उनको आज तक बेचारों को यही नहीं समझ में आया कि राम विष्णु रूप में है, जय हो दोनों में है। माँ लक्ष्मी जगत जननी
एक में सिया रूप में है, दूसरे में श्री रूप में है। जिस दिन ये ज्ञान आ जाएगा तो अज्ञान चला जाएगा, झंझट ठीक हो जाएगा। पर वो ज्ञान सीखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ऐसे अज्ञानियों के कारण कंफ्लिक्ट जन्म लेते हैं, उनमें भी जन्म लेते हैं, उनके परिवार में भी लेते हैं, दलों में और समूहों में भी लेते हैं, और देश में और दुनिया में वो भ्रम निर्माण करने का धंधा करते हैं। जो भ्रम निर्माण करता है वो थोड़ा मानवता की डिग्री से गिर जाता है। और ज्ञान ना हो तो झगड़ा तो होता है। अरबी में बोलना हो तो बोलते हैं अल्लाहू अकबर। इसका अंग्रेजी अनुवाद करो। अल्लाह का अंग्रेजी अनुवाद गॉड है, अकबर का अंग्रेजी अनुवाद ग्रेट है, हु का अनुवाद इज है, गॉड इज ग्रेट। अब अपनी जगह गाजीपुर की लोकल लैंग्वेज में करो, हिंदी में करो, अवधी में करो, किसी भी भाषा में करो तो भगवान महान है। परंतु अगर आपने मस्जिद में जाकर भगवान महान है बोला तो क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि उनको सिर्फ अरबी में ही समझ में आता है, वो दूसरी भाषा में नहीं आता। और अगर आपने गुरुद्वारे में या मंदिर में जाकर कहा अल्लाहू अकबर तो झगड़ा हो जाएगा। अगर चर्च में जाकर आपने कहा भगवान महान है और वहां पर आपने कहा ओम नमः शिवाय और उधर उसने आया अल्लाहू अकबर किया तो लड़ाई हो जाएगी। आज हमने अपनी उपासनाओं को भाषाओं से बांध दिया है, उसको सत्य से दूर कर दिया है। अब ये धंधा जोरों पर चलता है आजकल, और इसमें से पॉलिटिकल लोग बहुत मेहनत करते हैं। वो आपको विश्व का मानव नहीं बनने देते, भारत का भारतीय नहीं बनने देते। कहते जात और मजहब में बटा रहे, लड़ता रहे, वोट देता रहे, हमें 5 करोड़ से 50 करोड़ का, 50 करोड़ से 500 करोड़ का, 500 करोड़ से 5000 करोड़ का आदमी बनने दे, और तेरी बस्ती अंधेरी रहेगी, तू बेरोजगार रहेगा, तू अनपढ़ रहेगा, तुझे शिक्षा नहीं मिलेगी। आज इसलिए विश्व के अंदर मानव और मानव समूह की पहचान का एक ही फार्मूला है कि यू विल बी एज ए पर्सन एंड एज ए ग्रुप विल बी नोन फ्रॉम योर नेशन, कंट्री, देश, वतन। इससे तुम दुनिया में जाने जाओगे। आप में से किसी को कोई गलत फहमी हो तो पूछ लेना बात, ये यूनिवर्सल लॉ है। इसलिए हम आर्य भी हैं, किसी भी जाति के होंगे, किसी भी मजहब के होंगे, किसी भी दल के होंगे, किसी भी भाषा के होंगे, किसी भी प्रांत के होंगे, किसी भी कलर आइडेंटिटी के होंगे, गोरे काले होंगे कि गेहुआ होंगे, गुस्से वाले होंगे कि मोहब्बत वाले होंगे। इसलिए हमारी आइडेंटिटी दुनिया के अंदर थोड़े ज्यादा है। हम आर्य भी हैं, भारतीय भी है, भारतवासी भी है, हिंदुस्तानी भी है, इंडियन भी है, हिंदी भी है, हिंदू भी है। ये एक सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। चाहे लड़कर मान लो, चाहे मुस्कुराकर मान लो। इनमें से कोई शब्द पूजावाचक नहीं है। जो इसको पूजावाचक मानता है उसके लिए प्रभु से प्रार्थना की है, हे भगवान इसका शैतान मार, सद्बुद्धि दे। हम ये नहीं कहेंगे साले को मार, हम इस देश के अंदर ये कर ही नहीं सकते। इबादत करके बाहर निकलकर हम इंसान बन सकते हैं, पत्थर नहीं मार सकते। हम पूजा करके बाहर निकलेंगे तो रोटी खिला सकते हैं, उसको प्यार दे सकते हैं, कुछ दान दे सकते हैं, पर हम उसकी आस्था का कत्ल नहीं कर सकते और उसको कत्ल नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात को समझना।
अब मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराकर आखिरी बात कहूंगा और अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। और वो इस बात को पूरा क्या करूंगा। हम संसार में आए, हमने गीता से पढ़ा, रामायण से पढ़ा और ग्रंथों से पढ़ा। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गृह्यसे, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। मैं बाइबल को या तोरेत को कोट नहीं करूंगा, श्री गुरु ग्रंथ साहब या आगम त्रिपिटक बौद्ध जैन ग्रंथों को कोट नहीं करूंगा। मैं केवल कुरान शरीफ को कोट करता हूं। इसी कोटेशन के लिए जो 5000 साल पहले और 50,000 साल पहले गए, 1450 साल पहले इसी कोटेशन के 2 हिस्से किए और वो प्रमाण के रूप में मिलते हैं। पहला, वेयर द जन्नत इज, किससे जन्नत मिलेगी और जन्नत कहाँ, तो दिखती दिखती तो है ना। तो इसलिए खुदा ने कहा लिख मानने वालों के लिए, माँ के कदमों में जन्नत है। तो यही कहा जाता है। माँ संस्कृत का शब्द है, कदम फारसी का शब्द है, जन्नत अरबी का शब्द है। 3 भाषाओं का मिलाकर एक तालीम है, एक इल्म है, एक रोशनी है, एक खुशबू है, एक रास्ता है। माँ के कदमों में जन्नत है। इसी को संस्कृत में, हिंदी में, हिंदुस्तानी में कहा गया जननी, उसी को माँ कहा गया। और कॉमन नाम तो है कि वो एक नारी है, एक औरत है, एक महिला है, वोमेन है, मोहतरमा है, जो भी भाषाओं में बहुत नाम है उसके लिए, तो वो माँ है। एक दूसरा इल्म है, एक दूसरी रोशनी है। वो रोशनी कैसी है? उब्बल वतनी, निष्ठुर कुछ बोलते हैं, कुछ मिलन बोलते हैं, ईमान। और उस रोशनी से पहले मालिक ने कहा, और क्या कहा कि वतन की मोहब्बत, वतन की हिफाजत, वतन की तरक्की, वतन पर मुसीबत आई तो एकजुट होकर कुर्बानी। ये 13 ईमानों में सबसे बड़ा ईमान है। सारे ईमान एक पलड़े में, केवल एक ईमान वतन के प्रति मोहब्बत। तो उसको वफादारी बोलेगा, कोई वफादारी नहीं कहना चाहिए। अपने अपने शब्द हैं हर एक के पास। और वतन की मोहब्बत, हिफाजत और कुर्बानी से कोई बदल नहीं सकता। बदलेगा तो वो उस रास्ते का नहीं है। और इसलिए जिसमें वतन की मोहब्बत होगी तो वो जन्नत का रास्ता मिलेगा। इसलिए 5000 और हजारों हजार युगों वर्ष पूर्व इसी को संस्कृत हिंदी में कहा गया, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गृह्यसे। जननी और जन्मभूमि से स्वर्ग का रास्ता बनता है। और इधर कहा गया माँ और मादरे वतन, इनकी सेवा करो, इज्जत करो, हिफाजत करो और उसके ऊपर यकीन रखो तो जन्नत का रास्ता मिलता है। माँ मुझे और आपको इस संसार में लाई और इस संसार में आए तो इस धरती ने सब पालन पोषण किया, मरने के बाद मालिक के घर भेज दिया। माँ संसार में लाती है, मादरे वतन उसको मालिक के घर भेजती है। और इनको दुनिया में सबसे बड़ा टॉलरेंट माना गया। हम 60, 70, 80, 90 साल जो जीते हैं, रोज अपने मादरे वतन पर शौच करते हैं, थूकते हैं, पेशाब करते हैं, गड्ढे करते हैं। कभी इसने नहीं कहा हे मोहम्मदीन, हे मोहनलाल, हे माल्टन, तो बड़ा बदतमीज और बड़ी बेशर्म औलाद है। इससे टॉलरेंट कोई नहीं है। वतन इज द बेस्ट मॉडल ऑफ टॉलरेंस। क्या कभी मेरे और आप पर कोई कर दे तो टेम्परेचर इतना हाई जाएगा कि उस समय में थर्मामीटर लगाया, सारा थर्मामीटर टूट जाएगा।
परंतु वो हमें 70-80 युगों से करोड़ों करोड़ लोगों का, लाखों लाख लोगों का रोज उस पर पेशाब करते हैं, रोज थूकते हैं, रोज शौच करते हैं, खड़े करते हैं, पर शी नेवर रिएक्ट्स, पालती है। रोटी ले ले बेटा, मेरी चीजें ले ले, मकान बना ले, मेरा आधार ले ले, स्कूल बना ले, कॉलेज बना ले, अपना पूजा स्थल बना ले, चर्च बना, मंदिर बना, गुरुद्वारा बना, मस्जिद बना ले। और अगर मदर अर्थ नहीं है तो हम कहाँ आएंगे? हम अग्नि में नहीं आ सकते थे, वायु में नहीं आ सकते थे, जल में नहीं आ सकते थे, आकाश में नहीं आ सकते थे। मदर अर्थ एंड मदरलैंड इज द ओनली वे टू सर्वाइव। इसकी महिमा कैसी आश्चर्यजनक और आनंददायक है, आपने कभी महसूस नहीं की होगी। इसलिए अभी एक छोटा सा प्राणायाम करेंगे, मां का सब भेद मिटाएगी, सुकून देगी, इसका एहसास हो जाएगा। और बड़ा खूबसूरत अजान है, थोड़े चेहरे आपके मुस्कुराने लगेंगे, उदासी चली जाएगी, थकान भी चली जाएगी, थोड़ा ग्लोरीफाई हो जाएगी, उसकी चमक बढ़ जाएगी। इसलिए कमर सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे। जिस मां ने जन्म दिया उसकी फोटो अपने जहन में ले आएंगे, जिंदा है तो, चली गई है तो। जो जन्मभूमि है, मदरलैंड है, जिससे हमारी दुनिया में आइडेंटिटी है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, कैलाश मानसरोवर से लेकर अशोक वाटिका तक, पूर्व पश्चिम में जितना और फैलना फैल जाए। लोगों ने वर्णन किया है, इधर ईरान को छुओ, उधर इंडोनेशिया को छुओ, तभी ये भारत कहलाता था। महाभारत काल में यही भारत था जिसका युद्ध हुआ था। न भी था तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ने कहा कि हमारे यहाँ पर हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं। नकुल और सहदेव यहाँ के कबीलाओं को उस युद्ध में धर्म की ओर खड़ा करने के लिए उन्होंने टूर किया था। तो इसलिए जितना इस मादरे वतन की फोटो अपने दिमाग में बना लो। एक मदर अर्थ है, दुनिया की माँ, उसका भूगोल है, उसकी भी फोटो बना लो। नहीं तो दो पक्के कर लो, माँ और मातृभूमि, मादरे वतन, जन्मभूमि। आंखें बंद करेंगे, मैं एक कहूंगा तो माँ करके लंबा ऊंचा जितना आप कह सकते हैं वो कहेंगे। रीढ़ सीधी, आंखें बंद। बीच में खोलेंगे भी तो कुछ बेईमान चाहिए, क्योंकि नहीं खोलेंगे तो फिर सारे स्वर्ग चले जाएंगे तो झंझट खड़ा हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा सर। तो इसलिए 5 बार इस एक्सरसाइज को करेंगे, मैं भी आपके साथ करूंगा। रीढ़ सीधी, आंखें बंद, अपनी माँ को और मादरे वतन को जहन में ले आइए। और धरती, भूगोल, मदर अर्थ का भी कर सकते हो तो कर लो। और एक मानवता होगी, एक राष्ट्रीयता होगी, एक आदमी के घरेलू उसके सरोकार से जोड़ने वाली होगी, जिसे माँ कहते हैं। सांस ऊपर खींच लेंगे, एक माँ, सांस लेंगे, 2 माँ, सांस लेंगे, 3 माँ, सांस लेंगे, 4 माँ, सांस लेंगे दोनों तीनों माताओं का जहन में, 5 माँ, आँख खोलेंगे, हाथ मलेंगे, आँख पर रखेंगे, रिलैक्स होकर बैठेंगे। अब
आपको इन कुछ सेकंड्स में, शायद लेस देन ए मिनट होगा, नहीं तो 1.25 मिनट हो जाएगा, 5 बार करना। आपकी टेंशन बढ़ी कि रिलैक्स हुए, जिनको लगता है रिलैक्स हुए अच्छा लगा वो जरा हाथ खड़ा करो। भारत माता की जय। और जिनको टेंशन बढ़ गई वो हाथ खड़ा करो। तालीम की और इल्म की सच्चाई क्या है, इसके साथ जुड़ना चाहिए। जब तालीम और इल्म की सच्चाई के साथ नहीं जुड़ते तो इंसान इंसानियत से गिरता है। इसलिए माँ रिलैक्स करती है, इसलिए माँ की सेवा और सम्मान। मादरे वतन रिलैक्स करता है, श्रेष्ठता देता है, आदमी को कितना तनाव मुक्त करता है, उसका आनंद बढ़ता है। और इसलिए उसके प्रति की वफादारी को, मोहब्बत को, उसका बनकर जीना। इसलिए इस्लाम का कुरान पाक बोलता है और ईसाइयत का बाइबल बोलता है, अरे जिस दुनिया के देश में तुम रहते हो उस कानून के नहीं बने, उस धरती के नहीं बने, तो तुम शैतान हो। इट इज टीचिंग, गीता की भी टीचिंग। तो अब आपने एक्सपेरिमेंट करके देखिए। मैंने केरल से लेकर लद्दाख तक, गोवा से लेकर मणिपुर तक, हजारों हजार से लाखों तक ये एक्सपेरिमेंट करके देख ले 1 साल में। अब इससे ना कोई जाति भेद है, ना मजहब भेद है, ना दल भेद है, ना भाषा भेद है, तो है कि नहीं है? तो इसलिए आपने मादरे वतन की वफादारी, मोहब्बत या उसके प्रति की अपना सद्भाव जरा अलग अलग जुबान में बोलेंगे। उर्दू फारसी में नारा लगाएंगे। मैं कहूँगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आप 2 बार बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। ध्यान रखना, इतने धीरे बोलना कि लाहौर सुन जाए, बीजिंग सुन जाए, ढाका सुन जाए, उसके बाद अगली मीटिंग में सुनाएंगे। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हिंदी में बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब अंग्रेजी में बोलेंगे। मैं कहूँगा लव एंड सैल्यूट टू, आप कहेंगे मदर इंडिया मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया मदर इंडिया। संस्कृत में बोलेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अब चलती फिरती हिंदुस्तानी में बोलेंगे। मैं कहूँगा एक हिंद। पटेल ने एक हिंद किया, सुभाष ने जय हिंद दिया। आप सब जय हिंद बोले। एक हिंद जय हिंद, एक हिंद जय हिंद। अब अलग अलग जुबान में लगाया। जिनको लगता है कि मेरा आज पाप करा दे, भाई साहब बड़े चमत्कारी हैं और फंसा लिया और हमसे वंदे मातरम कह लेगी। अब हम मजहब से गए, मस्जिद में घुसने नहीं देगा, घर पत्नी डंडा लेकर बैठी होगी, रास्ते में मौलाना खड़ा हुआ, साले धर्म भ्रष्ट हो। आप में से जिसको लगता है कि भाई साहब ने हमारा हमें धर्म भ्रष्ट कर दिया, वो जरा हाथ खड़ा करो। और लगा सचमुच में धर्म समझ में आ गया, आज हम मानवतावादी हो गए हैं। जिनको ये फील होता है वो दोनों हाथ खड़ा करो। भारत माता की जय। इसलिए समझना, ज्ञान और विज्ञान, इसका इनोवेशन जब आपके मस्तिष्क में जन्म लेता है तो ये रहस्य खुलते हैं। और अगर मैं कुरान शरीफ का, बाइबल का, गीता का रहस्य जान सकता हूं, मैं तो उन रिलीजन में से नहीं हूं, गीता का फॉलोवर से, तो जो वही है वो क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि हमने कट्टरता के साथ नफरत को, हिंसा को दूसरे के प्रति भर लिया है। इसलिए मिशन मेमोरेंडम मैंने बनाया है
कन्वर्शन नहीं, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, फॉलो योर ओन रिलीजन। अपने अपने मत पंथ पर चलो और हर आलोचना नहीं, सबका सम्मान करो, लगे तो उसके कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करो। मैं 10-20 तरह के अलग अलग पंथों के, सब रिलीजन्स ऑफ इस्लाम के, उनके पूजा स्थलों में गया। ईसाइयों के भी गया हूँ 15-20 तरह के चर्चों में। मैं बौद्ध मंदिरों में भी गया हूँ, महायान के भी गया हूँ, थ्योरवाद के में भी गया हूँ, वज्रयान के में भी गया, हान और वान के में भी गया। मैं दिगंबर, श्वेतांबरी, 12-22 पंथी, सब तरह के जैन टेम्पल्स में भी गया। मैं गुरुद्वारे सिखों के होंगे और निरंकारियों के होंगे, ऐसे सब में भी गया। राधा स्वामी वगैरह में भी गया। मैं शिव मंदिर भी गया, विष्णु मंदिर भी गया, शाक्ति गया, पेड़ पूजने वालों में भी गया हूँ, जल पूजने वालों में भी गया। तो मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ, मेरी पूजा पत्ती मेरी है। मैंने सबका प्रसाद भी लिया, नफरत से नहीं लिया, बाद में धोखा देकर फेंक नहीं दिया। जो ले और खाए नहीं, बेईमान। जो ले और फेंक दे, कहे कि मैं बड़ा बढ़िया इंसान हूं, बड़ा अच्छा मुसलमान, ईसाई, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध हूं, इससे ज्यादा बड़ा गोरख धंधा नहीं। गोरख धंधा किस लिए करना? मिलेगा क्या? हिंसा मिलेगी, पाप मिलेगा, अपराध मिलेगा, नरक मिलेगा, जन्म मिलेगा। ये धंधा क्यों करना? ये भारत था, भारत आज ऐसा होना चाहिए, कल का भारत ऐसा बनाना है। इसको कहते हैं साहित्य की, ज्ञान की, विज्ञान की चेतना। बाकी कुछ और करोगे तो कर तो लोगे, डिग्री फिग्री मिल जाएंगे, पर हिंसा नहीं जाएगी। इसलिए रिस्पेक्ट ऑल कास्ट, रिमूव अनटचेबिलिटी। Untouchability is sin and crime on the forehead of the humanity and the nation. जिसने छुआछूत को धर्म माना है, उसका ना ग्रंथ है, ना वो महापुरुष है, ना उसकी कोई स्मारक है। जिन्होंने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया, वो राम होंगे कि कृष्ण होंगे, गौतम होंगे कि दयानंद होंगे, विवेकानंद होंगे क्या ज्ञानेश्वर होंगे, अम्बेडकर होंगे या तिलक होंगे, उन सबके स्मारक भी है, ग्रंथ भी है, कथाएं भी है। हमारे तो घर ही हुए, उनके उसी रास्ते पे घर निकल गए। इसलिए छुआछूत मुक्त समाज, यानी मानवता से युक्त, भारतीयता से युक्त समाज, फुल ऑफ इंडियननेस, प्रदूषण मुक्त, पर्यावरण युक्त, दंगा मुक्त, सद्भाव और मोहब्बत युक्त। इसलिए अपना नारा है, नफरत, गाली और गुस्सा भगाएंगे, मोहब्बत लाएंगे। दलों के दल बहुत हो सकते हैं, पर दलों में हिंसा नहीं। मजहबों के नाम पर दंगे थे, दुनिया के अंदर वर्चस्व के लिए जंग नहीं। अगर दुनिया को जंग मुक्त करेगा, दंगा मुक्त करेगा, छुआछूत मुक्त करेगा, प्रदूषण मुक्त करेगा, सब में समता और समानता लाएगा, वह जब भी कोई प्रभाव बनेगा वह भारत से उपजेगा, एशिया से होते हुए दुनिया में जाएगा। उसके अतिरिक्त इसकी जन्मभूमि दुनिया की कोई धरती नहीं। ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने इस सत्य को स्थापित किया है। इसलिए मुझे और आपको अपने इस फर्ज को समझना और जानना होगा दोस्तों, और मानना भी होगा और करना भी होगा। 2016 एक विश्व के बौद्ध, राजनीतिक, धार्मिक, बुद्धिजीवी नेताओं का 24-26 देशों का कॉन्फ्रेंस था दिल्ली मेरठ। मैं भी उसमें था, बोलने के लिए भी था, कुछ प्रश्न उत्तर के लिए भी था। और सम्मान करते हैं जैसे आपने भी यहाँ किया।
हमें क्या मालूम है आपने उस पर कौन सा सम्मान में शब्द लिखे। तो अकस्मात उन्होंने वहां बोला जो मोमेंटो दिया जाएगा हमने उसमें ये तय किया है सब देशों ने मिलकर, दो देशों ने, कि ये जो पर्सन है ये वर्ल्ड पीस लीडर अवार्ड के लायक है, इसलिए हम आज सम्मान में जो मोमेंटो देने हैं उसमें लिखा है वर्ल्ड पीस लीडर। मैंने बोलते समय कहा गलतफहमी में मैं शंकराचार्य को मानता हूँ, मंदिर वाला हूँ, आरएसएस वाला हूँ, जहाँ गया मैं सब में, मुझे कहीं झंझट नहीं लगा। मैं गुरुद्वारा गया तो वाहेगुरु ने ही नहीं कहा निकल जा, मैं मस्जिद गया तो खुदा ने नहीं कहा, अल्लाह ने नहीं कहा तू कौन होता है, काफिर है, भाग यहाँ से। मैं चर्च गया तो किसी हिसाब में या किसी वहाँ के और किसी और देवता ने नहीं कहा तू निकल जाए यहाँ से। इंसान खड़ा है, नफरत वाला है तो जरूर घूर के देखा होगा ये काफिर कहाँ से आ गया। और अगर इंसान शैतान के रूप में था तो उसके मन में आया, अगर इंसान होता तो आता कि चलो एक इंसान है, और थोड़ा फरिश्ते जैसा होता तो स्वागत करता। इसलिए दुनिया में आज तक गाना तराना नहीं बना, सारे जहां से अच्छा यूनान, रोम, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इटली हमारा नहीं बना। अरब, तुर्किस्तान, ईरान, इराक, मंगोलिया, फिलिस्तीन हमारा नहीं बना। चीन, रूस, जर्मनी, जापान हमारा। गाना तो एक ही बना, चाहे गाने वाला भटका हो चाहे सही रास्ते पर हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इतनी पंक्ति को जरा झूम कर 2 बार गाएगा। मैं 1-2 कहूंगा तो मिलकर गाएगा। 1-2 सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान जिंदाबाद। किसी में ताकत नहीं आज ये गाना बनाना। कोरोना के अंदर चीन ने जो वायरस लाया 80 लाख लोग खाए 2020 और 21 में, भूख से भी लोग मरे। इसलिए कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। भारत एकमात्र देश है कोरोना के टाइम में भूख से कोई आदमी नहीं मरा। इसलिए भारत के इस 75 वर्ष के काल में भूख मुक्त भारत, भूख से मौत मुक्त भारत 2020 और 21 का आंकड़ा है। लोगों ने हर गरीब की झोपड़ी भर दी, मरने नहीं दिया उसके भूख से। यह दुनिया की मानवता भारत के जन जन के पास है। और मानव जाति का रक्षण किसने किया? हमने आयुर्वेद के काढ़े से यात्रा शुरू की और हमारी यात्रा वैक्सीन पर रुकी। काढ़ा दिया, आयुर्वेदिक औषधियां दी, दुनिया तो लोग चलो बच नहीं रहा, कोई तो सहारा मिला, डूबते को तिनके का सहारा, लग गए काढ़ा पीने में। तो भारत ही नहीं लगा, दुनिया लग गई। फिर योग और नेचुरोपैथी थी, लोग चल पड़े इस रास्ते। हाँ बचाव हो जाएगा, साला कोरोना से बच जाएंगे, लड़ लेंगे। भारत ने सुरक्षा कवच दिया दुनिया को। वायरस के विरुद्ध भी कोई सुरक्षा कवच हो सकता है। तीर के गोली के विरुद्ध तो है सुरक्षा कवच, तलवार के विरुद्ध तो है। तो लॉकडाउन सुरक्षा कवच दिया दुनिया। लगा लॉकडाउन, आदमी घर में बैठा, पर्यावरण सुधर गया। आदमी घर से बाहर निकाला, प्रदूषण बढ़ा दिया। ताकि इंसान को भी सच्चाई पता लगे, प्रदूषण का कारण व्यवस्था नहीं तू है। पेड़ लगा, जल बचा, वेस्ट मत कर, खाना बर्बाद नहीं कर, उतना ही ले जितना खाना है। 4 बार लेने में कोई हर्ज नहीं। मुझे तो आप जैसों के घर पर आने पर जब थाली में ज्यादा डालते हैं, मैंने कहा क्यों भाई, भरपेट से मरवाता क्यों है, थोड़ा थोड़ा दे। अगर हम 4 बार मांगेंगे तो रसोई को प्रसन्नता होगी, भाई साहब को हमारी चीज बड़ी पसंद आई है, दूसरा वेस्टेज कोई नहीं होगा। जरूरी थोड़ी है पूरा गिलास पानी का आना, उसमें आधा बचाकर बेकार करना है।
ये पाप से बचना है तो आधे ही ले लो ना। बाल्टी भरकर नहाए, 3 मग्गा पानी छोड़ गया, पत्नी आई, उसने उस पानी को बहाया, पति देव के पानी को भी उसने माना ये अछूत है, और वैसे संतान उत्पत्ति करते। और माँ छोड़कर निकली तो बेटा बेटी बहू आई, उसने वो बहाया, 2 बाल्टी फालतू पानी का बेकार कर दिया। किसी ने हक दिया है मुझे और आपको बेकार कर? किसी ने नहीं दिया। You have not your, it is not your right. आपने अपने राइट का भी ठीक से उपयोग नहीं किया, ड्यूटी की नहीं। 2 मग्गे थे, उसमें और पानी लेकर नहा लो ना। होगी पत्नी, होगा हस्बैंड, बाप होगा, माँ होगी, बच्चे होंगे, बहू होगी, दामाद होगा, वही तो वेस्टेज हो गया। लिया 2 घूंट छोड़ दी, दूसरा आया उसने फेंक दिया। हम हर घर में 4-5 बाल्टी अच्छे पानी की रोज वेस्ट करते हैं, नहीं तो 2 बाल्टी तो करते हैं। क्यों करते हैं इस बात को? क्योंकि इंसानियत और नेशन ये चला गया, ग्रीड्स आ गई, नीड्स चली गई। इसलिए मैं आखिरी स्टेप पर आ गया। सबको शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा होनी चाहिए। सबको स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा इलाज, सस्ता इलाज होना चाहिए। सबको न्याय चाहिए, सस्ता न्याय और शीघ्र न्याय होना चाहिए। और इसलिए सबको इज्जत चाहिए, किसी के प्रति नफरत नहीं, हिंसा नहीं। अगर ईश्वर कृष्ण के रूप में सुदामा को अपने साथ बिठा सकते हैं और उसके कारण उनका सम्मान बढ़ता है, अगर ईश्वर राम के रूप में शबरी के झूठे फल खा सकते हैं और वो भगवान हो जाते हैं, तो क्या हम अपने गरीब को सम्मान से अपने साथ बिठाकर नहीं खिला सकते? Who are you and myself to hate him, to insult him? हम उसको नफरत करने वाले, अपमान करने वाले होते कौन है? अगर ये समाज चेतना नहीं तो संस्था का बैनर झंझट खड़ा कर देगा। और अगर ये ज्ञान और विज्ञान की नहीं है तो साहित्य और कला के प्रति संकट खड़ा हो जाएगा। भगवान ने ना हमें ये अधिकार दिया है, ना कर्तव्य दिया है। उसने कहा लव ईच, हेल्प ईच, रिस्पेक्ट ऑल। और इसलिए दोस्तों आज भारत को सजाने का समय आ गया। बहुत लड़ कर देख लिया, नफरत करके देख लिया, गुस्सा करके देख लिया, और इन सब से मुक्त। इसलिए गाजीपुर की इस साहित्य समाज चेतना, इस गौरव में से कौन सी सुगंध, कौन सी खुशबू, कौन सा और तरंग, कौन सी हवाएं, कौन सी रोशनी, कौन सा रास्ता और गाजीपुर को, उत्तर प्रदेश को और हिंदुस्तान को और दुनिया को मिलेगा। इसके कारण मैंने इनको हाँ की कि मैं दौड़ता हुआ सुबह आऊंगा, रात को जाना है क्योंकि मुझे कल आगे जाना है। आज के कार्यक्रम भी बदले आपके प्यार के कारण, आपके सम्मान के कारण मैंने इस कार्यक्रम को एक्सेप्ट किया। आई सैल्यूट ऑफ योर पेशेंस, लव एंड रिस्पेक्टेबल ट्रेडिशंस एंड हैबिट्स। मैं आपके सम्मान करने की, प्यार करने की, अपना बनाने के भावनाओं का स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद मैं नहीं करता हूँ कभी भी। मुझे जो जानते हैं सर को मालूम है, इंद्रेश जी धन्यवाद नहीं करते। धन्यवाद का मतलब होता है तेरा सारा एहसान खत्म। धन्यवाद करके चुकता कर दे। सही बात है। एहसान में जीना सीखोगे तो इंसान बने रहोगे। जिस दिन एहसान से मुक्त हो जाओगे उस दिन इंसानियत से दूर हो जाओगे। क्या बात है। यहाँ जब फुरकान जी का स्वागत हो रहा था तो बहुत बड़ी भीड़ आपने देखी होगी, आप ही में से थे।
पुष्प देने के लिए मैंने कहा यहीं से उठाते रहो, देते रहो, नाटक अच्छा चला। परंतु कुछ लोग पैर छूते थे, फिर कैमरे की तरफ देखते थे। मुझे लगा कि शायद कैमरे में हमारी फोटो होगी, इसलिए बेचारा देख रहा है। लोग जाते हैं पूजा स्थल में, भगवान के मस्जिद में छूते, परंतु जो वंदना करते हुए, प्रेयर करते हुए, पैर छूते हुए, सम्मान करते हुए, गर्दन झुकाते हुए कैमरे की तरफ देखता है, वो उसको पाप लगता है, क्योंकि कैमरे में तो देवता के पैर नहीं, वह नाटक है। और उस फोटो को कोई दुनिया में लाइक नहीं करता उसके अतिरिक्त। इसलिए आशीर्वाद देते हुए, प्रार्थना करते हुए केवल उसके चरणों पर देखिए, उसको देखिए। साइड से फोटो आएगी, चली जाएगी। फोटो खिंचवानी है तो अलग से खड़े होकर खिंचवा लो ना, पाप क्यों कमाते। मैंने कईयों को कहा आपने पैर छूने हैं, वैसे तो ये पाप मत करो, हम इस लायक नहीं, और जो भी करना है तो कैमरे को ही देखना है, तो ये पाप मेरे नाम पर मत कमाओ, क्योंकि भगवान पूछेगा हालांकि ये जो पाप कर रहा था और अपराध कर रहा था, नौटंकी कर रहा था, तूने रोका क्यों? तेरे को तो जो होगा होगा, हमारा का बेड़ा करके। बी केयरफुल, अपनी आदतों को योग्य बनाना चाहिए। हैबिट्स को चालू मत बनाइए, हैबिट्स को कीमती बनाइए। मैंने आपके सामने कई तरह के विषय रखे, परिवार, मनुष्य से लेकर परिवार, परिवार से लेकर जाति बिरादरी गली मोहल्ला, उससे लेकर देश और मानवता को लेकर। ये भारत था, भारत है और भारत रहेगा। हम ऐसा बनाएंगे। इसलिए आज मैं आपको यही कहूँगा, गाजीपुर का संकल्प करो कि गाजीपुर के अंदर एक मूवमेंट, एक रोशनी, एक खुशबू और एक इबादत जन्म लेगी, और वह हमें युद्ध, कट्टरता, हिंसा, गाली, गुस्सा, नफरत, छुआछूत, प्रदूषण, लव एंड एक्सेप्टेंस फॉर द ऑल, ऐसा बनाएंगे। और हमारी यह चेतना साहित्य के रूप में, मानवता के रूप में, ज्ञान और विज्ञान के रूप में प्रकाशवान होगी। इसलिए आने वाला इतिहास, जब विश्व के अंदर युद्ध मुक्त दुनिया की चर्चा करेगा, भारत के दंगा मुक्त भारत की चर्चा करेगा, लोग ये नहीं कहेंगे ये कानून बनाया तो मुसलमान को क्या, ईसाई को क्या, क्योंकि कानून भारतीय के लिए होता है। वी आर वन नेशन, सो वी आर वन पीपल, सो वी हैव ए वन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव ए वन नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल कमिटमेंट। ये हमारा यूनिटी बॉन्ड है। जाति और मजहबों पर कानून नहीं होते हैं। जाति और मजहब इसलिए होते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानें, और इसलिए एक एंसेस्ट्रल आइडेंटिटी होती है। अगर हम बुजुर्गों पर जाएंगे, बाप का नाम, दादे का नाम, परदादे का नाम, चढ़दादे का नाम, लक्कड़दादे का, सड़ दादे का, तो हम सबके पूर्वजों का कॉमन नोमेनक्लेचर है। किसी का 200 साल पहले का होगा, किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 1500, किसी का 2-3 हजार। 3000 साल पहले दुनिया में ना जूडिज्म था, ना इस्लाम था, ना ईसाइयत थी, ना बुद्धिज्म था, ना जैनिज्म था, ना सिखिज्म था, ना इस तरह की सनातन की धाराएं थी। उस समय के अलग प्रकार के तौर तरीके थे। तो वी हैव ए कॉमन एंसेस्ट्रल नोमेनक्लेचर ऑफ नॉन्स। हमारे जाति गोत्र भी सांझे, इसलिए अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, कैलाश मानसरोवर से लेकर मालदीव तक हमारी ट्रेडिशंस भी सांझी है।
हमारे जाति गोत्र विदेशी नहीं। ये सारा समूह आज इसमें जो अलग अलग मत पंथ लिखते हैं, समय समय पर उन्होंने मुख्य धारा से नए पंथों में कन्वर्ट किया। इसलिए 99.9% ओरिजिनली वी आर सिख और वी आर नॉट। आज अगर वैरायटी है तो वैरायटी को वैरायटी मानिए, ब्यूटी बढ़ जाएगी। वैरायटी को डिफरेंसेस मानेंगे तो कंफ्लिक्ट बढ़ जाएगी। इसलिए भारत दुनिया का मामूल है जो फुल ऑफ वैरायटीज है। ये वैरायटीज डिफरेंसेस नहीं है। लोग हमें मजहब और जात में, भाषा में, भूगोल में बांट कर कहते हैं साला हिंदुस्तानी लड़ना चाहिए। ये विदेशी षड्यंत्र थे। आज अगर नेता वोट के लिए इसका उपयोग करते हैं, उनसे कहा कि तेरा तो पता नहीं क्या होगा, नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा, हमें मत नरक का भागीदार। हम हिंदुस्तानी थे, हैं और सदा रहेंगे। हम भारतीय थे, भारतीयता से ओतप्रोत थे, हम सदा रहेंगे। इसलिए मैं कहूंगा हम कौन, तो आप सब कहेंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। जरा गला वाला खंगार लो भाई, ठीक है। हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। अब 4 बार बोलेंगे हम कौन, हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी। अब ताली बजा के बोलेंगे 4 बार हम कौन, हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी। अब 7 बार बोलेंगे हम कौन, हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी। अच्छी कविता बन गई कि नहीं बन गई? अच्छा कीर्तन बन गया कि नहीं बन गया? अच्छी कवाली बन गई कि नहीं बन गई? बस इसको जी, और इसको जीने के लिए रास्ता सबको समझाओ और दिखाओ। द डे विल कम। कास्ट रहेंगे, रिलीजन रहेंगी, लैंग्वेजेस रहेंगी, ज्योग्राफीज रहेंगी, कलर्स रहेंगे, हैबिट्स रहेंगे, ड्रेस कोड रहेंगे, पर हम ईश्वर के घर से एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और दुनिया को इसी एकता का, मोहब्बत का, भाईचारे का रास्ता दिखाएंगे। हम आज इस सभा से यह संदेश देने वाला गाजीपुर बनाएंगे और इसकी रोशनी का एहसास दुनिया तक हमारी कलम से, बोलने से और सोचने से जाएगा। इसका अहद संकल्प, इसका हम और प्लेज करते हैं। ऐसा जरा दोनों हाथ खड़ा कर दिए जो इसके लिए तैयार है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, एक हिंद, जय हिंद। आयोजकों को ताली बजाने में कंजूसी नहीं करना, कंजूस आदमी बड़ा गड़बड़ होता है। कंजूस बनना ही है तो गाली देने में, गुस्सा करने में और नफरत करने में और मारपीट करने में। जो मोहब्बत करने में, इज्जत देने में कंजूस है वो बहुत गंदा आदमी है। अभी परसों सामवेद का हिंदी और उर्दू अनुवाद हुआ है। हिंदी उर्दू अनुवाद अलग अलग था और इकबाल दुरानी ने किया, फिल्म की हस्ती ने किया, एक साथ दोनों भाषा में। और पूरे उसके जो 600-700 पृष्ठ, 800 पृष्ठ है, वो फुल कलर है। दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं भारत सहित, ये पहला ग्रंथ है जो फुल पिक्टोरियल है। आरएसएस चीफ ने उसका किया। उन्होंने कहा भाई अपने अपने रास्ते से चलो, लड़ने की जरूरत क्या है, मंजिल तो सबकी एक ही है ना, या जन्नत है या जन्म है, या स्वर्ग है या नरक है, फिर लड़ने की क्या जरूरत। लड़ते जाओगे तो वहां बैठा हुआ जो चीफ है वो कहेगा चल नरक की, वो कहेगा मैं चीफ इंजीनियर था, होगा चीफ इंजीनियर, मुझे क्या लेना देना, तेरे कर्म ने फैसला करना है। मैं कमाल में वाइस चांसलर था, होगा तब। मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, मुझे 16 पुरस्कार मिले हैं, पर तेरा कर्म अच्छा नहीं है, तो ये जरा ज्यादा समय रहेंगे तो थोड़े समय रह लेंगे, ये कोई रक्षा नहीं करेगा। अगर हमारा आचरण अच्छा है तो हमें सब रक्षा कवच मिलेगा, और आचरण खराब है, मिलावटी है और धोखेबाज है तो सब कोई रक्षा नहीं करेगा। सही।
तो इसलिए गाजीपुर इस रूप में आने वाले कल में जाना जाएगा। जिन आयोजकों ने मुझे कहा कि जरूर आइए, मुझे मालूम नहीं आप क्या सुनने आए थे, जो मुझे लगा वो मैंने तो सुना दिया एक तरफ। आप इतने प्यार से मुस्कुराकर सुन रहे थे तो मेरी हिम्मत बढ़ती गई, सुना दो, थोड़ा सा और सुना दो। और आप थोड़े उठते हिलते, चेहरे पर थोड़ा उदासी आती, उगाई लेते, तो मैं जरा और 10 मिनट कम कर देता। 2-4 और उठते तो मैं और 15 मिनट कम कर देता। तो बेचारों को क्यों दुखी करना लगे। और उन्होंने कहा अभी भाई साहब के साथ भोजन होगा, तो मुझे लगा कि इतनी देर तक हम तो रहे भूखे, आप भी साथ में। तो इसलिए हम देर से आए, हमारे हाथ में नहीं था, क्योंकि ट्रेन फ्लाइट 2.5 से 3 घंटे लेट हो गई। नहीं तो हमने सोचा था कि 2 बजे तक आपके बीच में आ जाएंगे, 2:30 तक होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों को बहुत 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 बधाई, धन्यवाद। आपने बच्चों और विद्वानों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ उनको सम्मानित किया, पुरस्कार दिया। ऐसे जो अच्छे बच्चे थे वो जीवन में सदा अच्छाई की ओर चलते जाएं और बढ़े, इसके लिए भी मैं उनके लिए शुभकामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। भगवान इनके ऊपर अपना आशीर्वाद रखे। और आप सबके लिए तो पक्के करता हूँ सर, अगर कहीं आपकी बीवी और कोई कह दे तो बड़ा इनटॉलरेंट है, उसको कहना कि 5 घंटे की सभा में भाषण सुन के आया हूँ, फिर मुझे इनटॉलरेंट कहता ना लाइक माई टॉलरेंस इज द गोल्डन ऑफ द लाइफ। इसलिए आप अपने टॉलरेंस में बहुत महान है, इसलिए आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं दो। अपने लिए तो ताली बजाई करो। कुल मिलकर आयोजन बहुत अच्छा रहा, सफल रहा। मुझे भी आप में से कहीं पहले से परिचित हैं और परिचित हुए, तो मुझे पूरा विश्वास है हम एक अच्छे भारतीय हिंदू हिंदुस्तानी इंडियन बनकर जिएंगे और ये रोशनी और खुशबू सब तरफ फैलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। निश्चित तौर पर आज का दिन गाजीपुर की धरती के लिए मैं अध्यक्षा अजीत